वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एरीज के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी मंथ की रीडिंग है। आप पॉजिटिव होकर देखिएगा, अपने पार्टनर का ध्यान करिए। तो हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशन को क्या सोचते हैं, आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं या नहीं, गाइडेंस क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं आपके में। हम पूरा ही ओवरऑल आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। पॉजिटिव होकर देखिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इस पूरे फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ को लेकर। आप क्या फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए, रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट कर ही जाए। पॉजिटिव होकर देखना है। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आप किस एनर्जी में हैं अपनी लव लाइफ में, आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं सबसे पहला हमें क्या मिला है, 8 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत वर्कहॉलिक हैं, हो सकता है अपने लव लाइफ को और अपने काम को दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत फोकस है, अपनी लव लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। और इसके चलते अपने सोशल सर्कल है जो आपका, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब से दूरी बना ली है आपने, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अपने लव लाइफ पर रहने वाला है फरवरी मार्च में। और आप इन्हीं पर्सन के साथ आगे लाइफ स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत डिवोटेड होकर इस लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। लव लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। तो फरवरी मंथ में आप काफ़ी पेशेंस के साथ इस रिश्ते पर काम करने पर लगने वाले हैं। हो सकता है जो भी आपको गाइडेंस मिला हो, जो भी आपके अंदर कमी है या आपने जो भी सीखा है जनवरी मंथ में कि हमें अपने रिलेशन में क्या करना चाहिए, तो आपका और चीज़ों पे फोकस नहीं है, आपका केवल लव लाइफ पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी बहुत सक्सेस आपको मिली भी है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन भी मिले अपने पार्टनर से, तो ऐसा भी हो सकता है। और देखेंगे तो आप एक अपने रिश्ते की न्यू शुरुआत करने वाले हैं। आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, आप अपने रिश्ते में एक चेंज लाने वाले हैं। कुछ यहाँ पर ख़त्म होने की एनर्जी है, जैसे आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट किया है, बहुत कुछ दिया है, तो आप फिर से एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से सारी चीज़ें ठीक हों, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है फरवरी मंथ में। आपकी लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें यहाँ ख़राब भी होती दिख रही हैं। हो सकता है आपने बहुत अपने पार्टनर को मनाया भी है, या फिर आगे इस एनर्जी में रहने वाले हैं, अपने पार्टनर को काफ़ी कुछ समझाने वाले हैं इस रिश्ते के बारे में, आपने जो किया है और जो आपके पार्टनर से गलतियां हुई हैं उनको भी आप माफ़ करने वाले हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रिलेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं आपका ये रिलेशन ठीक हो, जो भी प्रॉब्लम आई है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर। और अगर पार्टनर इसमें कमिटेड नहीं होना चाहते हैं तो आप इस रिश्ते में मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, कुछ नया आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और देखते हैं, क्योंकि आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशन में, आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है फरवरी में, ऐसा लग रहा है काफ़ी कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, आपकी बात नहीं हो रही है, बहुत से लोगों ने यहाँ एक दूसरे से बात ही नहीं की है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं आप इस रिलेशन में, और आप इससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि आप इससे निकल भी नहीं पाएंगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ ख़राब भी हो रही हैं। तो आप अपने पार्टनर के लिए आपने सब कुछ किया, ट्रेंड हो गए हैं, आप एकदम से मूव ऑन करने की एनर्जी में है कि मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। बार बार आपको वही चीज़ें ध्यान आने वाली हैं, और आपने बहुत सी एक्सपेक्टेशन भी अपने पार्टनर से लगाई थी। आपने हमेशा सोचा था जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपके पार्टनर सोचते होंगे और वही करने वाले हैं, तो आपने ओवर एक्सपेक्टेशन लगा ली है अपने पार्टनर से, बहुत सोचा है उनके बारे में, रिश्ते के बारे में, और इस वजह से आप और लाइफ के एस्पेक्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए हैं, सिर्फ आपने लव लाइफ के बारे में सोचा है। जैसे होता है प्यार अंधा होता है, तो आपने बिल्कुल वैसा ही प्यार किया है। मेरे एरीज राशि के व्यूअर्स ने अपने पार्टनर से इसी तरह का प्यार किया है,
और वो हमेशा उनके साथ आगे बढ़ने का सोचते रहे हैं, लेकिन पार्टनर कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ चेंज आने वाला है फरवरी मंथ में। हो सकता है आप काफ़ी लविंग केयरिंग होने वाले हैं, आपके पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, उनका आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, न्यू रिलेशन में जा सकते हैं। कोई यहाँ पर कुछ एक की एनर्जी लग रही है कि आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और किसी पार्टनर के साथ कमिटेड हो सकते हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपको एक इमोशनल बॉन्ड आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगता था कि यही आपके सोलमेट हैं, तो आपको जो भी सोलमेट होगा वो आपको मिलने वाले हैं। फरवरी मंथ में कुछ ऐसी आप हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। और देखते हैं, देखिए कार्ड भी आ गया है, पेज ऑफ कप्स। तो न्यू पार्टनर कोई एंट्री ले सकता है। आपने जो ख्यालों में सोचा था इन पार्टनर से मूव ऑन करेंगे या फिर इन्हीं के साथ नई बिगनिंग करने वाले हैं, कोई नया पर्सन तो आने वाला है। और ये पर्सन काफ़ी हो सकता है आपसे एज में कम हो सकता है। आपने सपनों में देखा था कोई ऐसा पार्टनर जो आपके सपनों में आता था, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए था बिल्कुल सेम आपके जैसा हो, हर चीज़ में, फीलिंग में, हर चीज़ में, और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले और आपको वो फील ना हुआ हो क्योंकि आप पुराने रिलेशन में के पीछे भाग रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री ले सकता है। चलिए और देखेंगे हम। आप जिस भी पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए देख लेते हैं उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। उनका इस वीडियो पसंद आती है, कोई क्लैरिटी मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मुझे आपको वीडियोस कैसी लगती है, आपसे रेजोनेट करती हैं, कितना गाइडेंस आपको मिलता है, प्लीज़ ज़रूर बताएं। चलिए देखेंगे उनकी फीलिंग, देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। वाओ, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फरवरी मंथ में हो सकता है आपका कम्युनिकेशन हो, उनका ध्यान अचानक से आपकी तरफ जाए, आप लोगों के बीच काफ़ी लवी डवी वाली फीलिंग रहे, आप कुछ टाइम को ऐसा फील करो ये एक दूसरे के लिए ही बने हो। काफ़ी सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखेंगे तो आपके पार्टनर जस्टिस की एनर्जी में है। शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है, आपने इतना एफर्ट किया, आपने कुछ समझाया भी है उनको, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो अब उनकी समझ में कुछ आने वाला है, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें ठीक करनी है उनको। हो सकता है उनका कम्युनिकेशन मिल जाए या फिर वो ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं फरवरी मंथ में, आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपका कोई केस चल रहा है, उसके सिलसिले में आपकी कोई बात हो सकती है उनसे, रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो कोई निर्णय लेने वाले अभी तक नहीं ले पाए थे, तो उनकी काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे। फरवरी मंथ में वो चाहेंगे कि आप सब कुछ उनकी बातें मानो, जैसा वो कहते हैं या कहती हैं तो वैसा ही आप करो। कुछ टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो पार्टनर को लगता है सारी चीज़ें उनकी ही चलें, वो आपको डोमिनेट करने के बारे में ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं, अपनी बात मनवाने के बारे में सोचेंगे कि जैसा आपने बोला है वैसा रिलेशन आप चलाओ। अगर वो चाहते हैं कि आप कम बात करो, उन्हें और जगह ध्यान भी देना है, काम भी करना है उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आप वैसा ही करो। और अगर वो बोलें आप मिलने आओ, बात करो, तो वो आप मिलने आओ, क्योंकि उनके ऊपर हो सकता है कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, इसके चलते वो ऐसा बिहेवियर आपके साथ कर सकते हैं। और देखते हैं, देखिए यहाँ भी कार्ड है, तो काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहने वाले हैं फरवरी महीने में। काफ़ी बर्डन फील होगा, उनको ऐसा लगेगा जैसे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उनके ऊपर ही है, आप कुछ भी नहीं करते हो और सारा कुछ वही संभालते हैं। तो ऐसा लगेगा थोड़े टाइम को उनको ब्रेक चाहिए, थोड़ा ऐसा टाइम चाहते हैं जहाँ उनको कुछ भी सोचना समझना ना पड़े और ना कुछ करना पड़े, बस वो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं। अट्रैक्शन है आपके लिए, अट्रैक्ट है आपके लिए, मन में आप चलते रहोगे उनके लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है वो थक चुके हैं इस रिश्ते से। तो यहाँ पर उनको बार बार ऐसा ख्याल आने वाला है कि ये रिश्ता वो क्या संभाल पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं।
हो सकता है किसी थर्ड पर्सन में भी अट्रैक्टेड है, वहाँ भी उनको ध्यान देना है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए उनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी। और कुछ लोग यहाँ जो कमिटेड हैं तो उनके पार्टनर हो सकता है रेस्पॉन्सिबल नहीं है या फिर उन चीज़ों से भाग रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है अभी आप कॉल मैसेज लगाओ वो रिप्लाई ना करें, क्योंकि उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, वो खुद से कॉल करेंगे। हो सकता है ऐसे भी हो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कि जब उनका मन करता हो पार्टनर का तो वो कॉल लगाते होंगे, आपसे बात करने घंटों बात करते होंगे, लेकिन जब आपका मन होता है तो वो बात नहीं करते होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चलाना चाहते हैं। यहाँ पर कॉल की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि कभी कन्फ्यूज़न में रहेंगे आपसे बात करने को लेकर, कभी लगाएं ना लगाएं, इसी परेशानी में चलते रहेंगे कि पता नहीं ये रिश्ता वो संभाल पाएंगे, कमिटेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। औरों को भी देखेंगे, अपने से ज़्यादा औरों को देखेंगे कि उनका रिलेशन कैसा है, तो उसके चलते आपको ये रिलेशन ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी में वो यहाँ रहने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं और क्या है आपके रिलेशन में, ऑब्स्टेकल क्या क्या आ रहे हैं आपके रिलेशन में, ये देख लेते हैं क्या क्या फेस कर रहे हैं। एक कार्ड उल्टा आ गया है, चलिए देखते हैं। टू मच वर्क, तो यहाँ पर वर्क की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आप दोनों ही अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है, आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और इस रिश्ते पर भी काम करना चाहते हैं। तो आप सच में, और जब भी आप लोगों की बहस होती होगी तो एक्सक्यूज़ ज़्यादा देते होंगे, आप एक दूसरे को एक्सक्यूज़ ज़्यादा देते होंगे कि इस वजह से आप नहीं आ पाए, इस वजह से आपने कॉल नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाई। तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते तो हैं, लेकिन जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो आप एक दूसरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर करा है आपने, इस रिलेशन को इग्नोर किया है। तो हो सकता है फरवरी मंथ में आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप रहे और आप लोग अपने अपने काम में ज़्यादा फोकस रहेंगे। और देखते हैं फियर लोनलीनेस, तो जब आप वर्कलोड ज़्यादा लेंगे तो कोई तो आपको टाइम ऐसा मिलेगा जब आप एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपको अकेलापन खाएगा, ऐसा लगेगा कि आप अकेले क्यों हैं, पार्टनर से बात क्यों नहीं हो रही है, कोई आपकी लाइफ में क्या ऐसा नहीं आएगा। आपको डर भी लगेगा उस अकेलेपन से, जो आप रिलेशनशिप में टाइम देते थे उससे कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा कि आप आगे नहीं सोच पाएंगे, आप उससे फुर्सत ही नहीं पा पाएंगे। तब आप अपने रिलेशन के बारे में सोचेंगे, तो जो भी ख़राब रिलेशन हुआ है उसके बारे में आप सोचेंगे और बार बार अकेला फील करने वाले हैं। और आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ठीक है, जैसी मेरी कंडीशन है ठीक है, तो आपको थोड़ा फियर भी सताने वाला है कि हमेशा के लिए और वो लाइफ ऐसा ही तो नहीं रहेगा, अकेलेपन आपको खाने को दौड़ेगा, डर लगेगा आपको उस अकेलेपन से, क्योंकि अकेलेपन में हमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिव तो नहीं आते हैं। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं हमें हमेशा वही याद आती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं याद आती हैं। और देखेंगे हाइडिंग फीलिंग, तो आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग छुपाते हैं। फरवरी मंथ में भी आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ज़रूरत है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं पार्टनर के बारे में, आपकी अच्छी फीलिंग है बैड फीलिंग है, आपको बतानी चाहिए आपके पार्टनर से। तो आप क्या फ़ील करते हैं, अगर आपके पार्टनर आपको बताते हैं कि उनके मन में क्या है, वो चाहे नेगेटिव ही बोलते हैं लेकिन आपको भी अपनी फीलिंग रिटर्न में उन्हें ज़रूर बतानी चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, फाइनली आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ ऑब्स्टेकल में दिख रही हैं, आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं है अपने रिश्ते को लेकर कि आपको ये रिश्ता आगे चलाना चाहिए या नहीं। कभी आपको लोनली फील होता है, कभी आपका वर्क हार्ड करना ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, और आपका फीलिंग छुपाना। तो यहाँ पर एज इशू भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ये इशू भी आ रहा है कि हम जब सेम एनर्जी में होते हैं सेम एज में होते हैं तब हमारी फीलिंग बराबर शेयर होती हैं, लेकिन जब कोई पार्टनर छोटा है तो थोड़ा सा हमें वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है कि पार्टनर उस तरह से बिहेव करेगा, फिर आगे इशू तो नहीं आएगा, हमारी मैरिज में कोई इशू तो नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा एज डिफरेंस में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फील अनअप्ड,
तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप लोग प्यार तो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, आप इस लायक ही नहीं हैं, खुद को आप कोसने लगते हैं। आप फरवरी मंथ में थोड़ा सा ऐसा सोचने वाले हैं। तो आपको इमोशनली क्या करना है, खुद को सपोर्ट करना होगा। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, आप तो सारी दुनिया के लिए हैं, सबको प्यार फील करते हैं, सेम एनर्जी है आपकी, अपने पार्टनर को भी इतना चाहते हैं और भी वैल्यूज़ की तरफ आप ध्यान देते हैं, तो आप तो डिज़र्व करते हो प्यार। अगर आप मैरिड हो और एक ही कमरे में बैठे हुए हो तो अपनी फीलिंग ही शेयर नहीं कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हो आपको क्या चाहिए, तो आप सामने वाले को कैसे पता चलेगा और आपको ऐसा लगेगा आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। तो आपको ज़रूरत है अपनी फीलिंग बताने की, टाइम स्पेंड करने की, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, चीज़ें क्लियर करिए। और अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो थोड़ा पेशेंस बनाइए, थोड़ी एनर्जी में रहिए, जिससे आपका रिलेशन आगे ठीक हो। चलिए और देखेंगे आपके रिलेशन में और क्या है। फरवरी मंथ में रिलेशन कैसा रहने वाला है ये भी देखेंगे हम। दिस कुड बी द वन। तो आप जिन पार्टनर से मिलना चाहते थे, जो भी आपके मन में थे, तो वो पार्टनर तो यही हैं, आपको वो पार्टनर मिल चुके हैं। आपको फील होगा फरवरी मंथ में कि ये तो वही हैं जो आपने सोचा था, जिनके बारे में सोलमेट थे आपके या ट्विन फ्लेम, जिनसे भी मिलना चाहते थे, वो पार्टनर यही हैं आपके। आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आपने इनको हो सकता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आप कुछ प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने आप को साथ में करने के लिए। तो जब हो सकता है पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी फरवरी में है, आपने किया नहीं है तो आप ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा प्रेयर्स करेंगे, एफर्मेशन देंगे, कोई टेक्निक लगाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ हो। तो आप प्यार तो फील करते, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। अब वहाँ पर था फील अनलव्ड का। तो अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से प्यार करने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो आप अपने आप को प्यार डिज़र्व करते हैं, आप तो बहुत प्यारे हैं, लवेबल हैं। देखिए मैंने बोला था आपको, आप बहुत प्यारे हैं, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि कोई आपको प्यार नहीं करता। और देखते हैं रिलीज योर एक्स। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी बन रही है, अगर आप न्यू रिलेशन में जाना चाहते हैं और पास्ट की एनर्जी भूलना चाहते हैं, तो आपको जो भी पास्ट है आपका उसको भूलना पड़ेगा। तो आपका क्लियर होगी एनर्जी। अगर आप उसी सैड फीलिंग में रहेंगे, नेगेटिव फेस लेकर आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो वो चीज़ें भी ख़राब होती रहेंगी। हमें बार बार, अगर हम नए के साथ भी हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, लेकिन वो चीज़ें हमें बार बार हिट करती रहती हैं। तो इसीलिए हमें अपने एक्स को, जो भी नेगेटिव फीलिंग है पास्ट के रिलेशन को, उनको मन से निकाल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फरवरी में कुछ आपकी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए और देखेंगे उनके मैसेजेस, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं फरवरी में। एरीज के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। हिम, डिवाइन मैस्कुलाइन। तो कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप उन पर ज़्यादा ही कुछ कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सैड दोनों मुझे लग रहे हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। ऑब्स्टेकल उनको भी समझ आ रहे हैं कि हमारे रिश्ते में इतने ऑब्स्टेकल हैं, एकदम अंधेरा सा छा गया है रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें डोमिनेट करते हो, इस वजह से भी थोड़ा सा वो सैड है। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि बात नहीं हो रही है, इतने टाइम हो गए हमें किसी को, बहुत टाइम हो गया है, तो आपके पार्टनर तो आपको प्यार ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है वो हमेशा जैसा है वैसा ही बना रहेगा। आपके साथ जो उन्होंने फील किया है वो हमेशा उन्हें याद रहेगा, और अभी भी स्ट्रॉन्ग अफेक्शन याद रहता है, आपका केयर करना, बात करना। तो उनको ऐसा लगता है कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे बातें हैं जो आपने उन्हें नहीं बताई हैं, कुछ सीक्रेट आपने छुपा रखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनसे डिस्कस नहीं करते हो। और देखते हैं बिलीव इन राइट टाइमिंग। तो उन्हें कहीं ना कहीं राइट टाइमिंग का वेट है, वो भी बिलीव करते हैं यूनिवर्स पर, कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि हमारी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा तो हम लोग एक होंगे और चीज़ें ठीक होंगी, सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग चलेगा। पीस, तो आप उनके लिए पीस लेकर आते हो।
आप जब भी उनकी लाइफ में आए हो तो एक पीस उन्हें महसूस हुआ है। चलिए और देखेंगे, गाइडेंस और देख लेते हैं। यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी देखते हैं क्या है आपके लिए फरवरी के लिए। क्या एंजल गाइडेंस है मेरे एरीज राशि के व्यूअर्स के लिए। फिर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो आने वाली कुछ हफ्तों में हो सकता है आपको उनका कम्युनिकेशन रिसीव हो, सब कुछ ठीक हो आपके रिलेशन में, आप न्यू बिगनिंग करें, आगे बढ़ें, अपने लाइफ के बारे में सोचें। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप विश्वास करते हो, एंजल्स पर आपको भरोसा है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। चीज़ों पर थोड़ा सा सक्सेस के लिए थोड़ा सा एफर्ट और करना होगा। इस रिलेशन में थोड़ा सा टाइम और एनर्जी और देनी होगी आपको। और देखते हैं कंप्रोमाइज़, तो हो सकता है यहाँ पर आपको कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जिनका हो सकता है कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई ऐसा मैटर चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आप लोगों को रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ सकते हैं। अगर कोई पार्टनर आपसे कुछ कह रहे थे, बात मनवा रहे थे, तो आप हो सकता है उनकी बात मान जाए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करिए, खुद से समझने की कोशिश करिए, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। यहाँ वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपने पता चला आप दिन में इतना परेशान हो गए, आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आपकी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपने जो है 10-12 टैरो रीडिंग एक बार में देख डाली। आपने 10-12 एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले लिया, फिर सब ने डिफरेंट बातें बताई और आप एकदम से नेगेटिव हो गए। आप और भी ज़्यादा उलझ गए कि ये सब बेकार होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आप खुद से ही अपने आप को नेगेटिव बना रहे हैं। आपको ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है, आप एक ही देखिए जो आपको रेजोनेट करे, ठीक लगे, गाइडेंस आपका अच्छा लगे, तो वो वीडियो आप देखिए। और अपने आप की इंट्यूशन पर भरोसा करिए सबसे ज़्यादा। जब आप मेडिटेशन में आएंगे थोड़ा सा शांत होकर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 घंटे तक मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप 5 मिनट भी करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करिए। जो चीज़ आपको रिलैक्स देती है, आराम देती है आपके दिमाग को, उसको करिए और उसके बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। आपके लिए क्या ठीक है, ये पार्टनर आपके लिए राइट है नहीं, सिचुएशन कब ठीक होगी, वो सब आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो रीडिंग, आपसे रेजोनेट करी हो, आपको गाइडेंस भी मिला हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा बताने की फरवरी आपकी लव लाइफ के लिए कैसी रहने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग छोटी सी, आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।